रही है अभी? ओके, ठीक है। फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि कल हमने चर्चा में सम्यक दर्शन की व्याख्याएं ली थी और व्याख्या में ये समझा था कि 4 प्रकार की परिभाषाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन रत्नखंड सावकाचार्य के आधार से, तत्वार्थ सूत्र के आधार से तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। तीसरे नंबर पे एक जो सामान्य परिभाषा छैडाला आदि ग्रंथ में बताई, द्वापर का वेद विज्ञान, ये मेरी तरफ से आवाज पूरी है, इससे ज्यादा मेरी साइड से नहीं हो पाएगी। एक सेकंड, आवाज की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, अब बराबर आ रही है आवाज? अब आवाज बराबर आ रही है? ओके ओके। चलिए, आज विघ्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आशा करते हैं कि अब आगे नहीं आएंगे। 6 मिनट अपने निकल चुके हैं और अभी तक अपन ने कुछ भी चर्चा नहीं की। सम्यक ट्राई करना मीटिंग एक्सटेंड करने की। तो कल चर्चा में ये 4 चीजें नहीं थी और 4 चीजों में समझने की कोशिश की थी कि सम्यक दर्शन 4 प्रकार का नहीं है, 4 प्रकार की स्टेजेस हैं। स्टेजेस हैं। सम्यक दर्शन तो एक ही पारमार्थिक स्वरूप जिसे अपन कहें स्वानुभव रूप, वो स्वानुभवी सम्यक दर्शन का लक्षण है और बाकी सब उसके साधन। जैसे देवशास्त्र गुरु बाहरी साधन है, तत्वार्थ देवशास्त्र गुरु में सातों तत्वों का शास्त्र में वर्णन है, वो उसके सातों तत्वों के स्वरूप को विचार करना, वो उसके अंतरंग साधन है। जिसे हमने कल बहुत सुंदर शब्दों बोला था, देवशास्त्र गुरु एजेंसी है, जिनवाणी लिटरेचर है, स्वपर वेद विज्ञान प्रैक्टिस है और स्वानुभव रिजल्ट। कोचिंग की भाषा में हमने 4 चीजें समझी थी। फिर से मैं उसको दोहराता हूँ कि जैसे अगर बच्चे को आईआईटी को पास होना है तो सबसे पहले उसे कोचिंग देखनी पड़ेगी, अच्छा मटेरियल खोजना पड़ेगा, तीसरे नंबर फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में परिणाम आएगा। तो ये चारों चीजें भी लगभग ऐसी ही हैं कि सबसे पहले आप देवशास्त्र गुरु की प्योर एजेंसी को खोजें, फिर उसके बाद में उनकी जो बात शास्त्रों में है तत्वार्थ के माध्यम से उसको प्रैक्टिस करें, उसको समझें। तीसरे नंबर वेद विज्ञान के माध्यम से प्रैक्टिस करें और जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं तो चौथे नंबर पे जिसे हम कहते हैं स्वानुभव, वो स्वानुभव की अवस्था व्यक्त हो जाती है। इसीलिए इन चीजों में अंतर नहीं। अब आज हम जो अगले कदम पर हमें चर्चा करनी है, आज हम अगले कदम जिस पर चर्चा करेंगे वो है कि शास्त्रों में ये तत्वार्थ सूत्र को कौन कौन सी अपेक्षाओं से कहा गया है। पहले नंबर एक इन 4 में नए लगा लेते हैं, फिर आगम की अपेक्षा अपन समझते हैं। कल का प्रश्न एक दिमाग में पेंडिंग चल रहा है कि इन चारों को अगर नयों की भाषा में बोला जाए तो कैसे बोलेंगे। देखो, नयों के पहले निश्चय कौन सा है, व्यवहार कौन सा है, इसको जानने के लिए हमें नयों का लक्षण समझना पड़ेगा और तब जाके आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी। सामान्यतः हम लोग ऐसा कह देते हैं कि देवशास्त्र गुरु का सम्यक दर्शन वो व्यवहार सम्यक दर्शन है और स्वानुभव वो निश्चय सम्यक दर्शन। बराबर? ये तकलीफ है क्या कुछ आज आवाज में? मेरी तरफ से तो पूरी आवाज है। आप लोगों को किसको तकलीफ हो रही है? मेरी तरफ से पूरी है। दूसरा और कोई कंफर्म करके बताए कि आवाज बराबर है कि कम है। खुशी बहन का मैसेज आया है कि आवाज कम है। दूसरा कोई मैसेज करके बताए। ओके ओके, એટલે ખુશીબેન તમે તમારા વોઇસ ને ચેક કરો। हाँ, चलिए। और हो सके तो एयरफोन लगा के हाँ, एयरफोन लगा के भी आप सुने तो अच्छा है। ओके ओके, मिल गया मैसेज, मुझे मिल गया है। अब नहीं करे मैसेज। हाँ जी। थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो गया। हाँ जी, अपनी बात यहाँ पर थी कि सम्यक दर्शन में हाँ, निश्चय व्यवहार की बात, निश्चय व्यवहार की बात। तो सबसे पहले निश्चय की परिभाषा और व्यवहार की परिभाषा आपको क्लियर होगी तो इस प्रश्न में मेरे हिसाब से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। निश्चय की परिभाषा अपने यहाँ पर अलग-अलग प्रकार से दी जाती हैं। उनमें एक परिभाषा है जो आप सब लोग लिख लें अगर लिखना हो, तो आश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहारा।
क्या है परिभाषा? स्वाश्रित कथन करना निश्चय है और पराश्रित कथन करना व्यवहार। क्लियर? तो स्वाश्रित, अब आप इन चार परिभाषाओं में देखें कि स्वा कौन है और पर कौन है। तो जब सम्यक दर्शन को पर से उत्पन्न हुआ ऐसा कहा जाएगा तो वो कथन व्यवहार होगा। और इन चार परिभाषाओं में हमें तीन तो अपने अंदर ही दिखाई देते हैं। कौन कौन से? सात तत्व का श्रद्धान भगवान नहीं करेंगे, हमको ही करना है। फिर स्वपर का भेद विज्ञान भी हमको ही करना है और स्वानुभव भी हमको ही करना है। तो ये तीनों बातें अपने में ही हो रही हैं, इसलिए एक अपेक्षा से ये तीनों परिभाषाएं निश्चय हैं और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में ही परिभाषा है कि पराश्रितो व्यवहारा। तो एक सिंपल कथन ये हुआ। दूसरी एक परिभाषा आती है, मैं बहुत विस्तार में नहीं लूंगा इस विषय को, क्योंकि जिनको नए का ज्ञान नहीं है उनके लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन फिर भी चुटकी में ये बात जरूर समझाना चाहूंगा। तो एक चीज समझ में आई निश्चय व्यवहार की परिभाषा, कि जो वस्तु का कथन उससे ही करना वो निश्चय हुआ और अन्य से करना व्यवहार हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे से ये कहे कि भैया सिंपल भाषा में, एक बार बड़ा मजाकिया हुआ, बोले साहब आप कौन से बैच के विद्यार्थी हो, आपके बैच का सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन था जिससे परिचय हो? तो मेरा थोड़ा ईगो हर्ट हुआ, तो मैंने कहा भैया मेरा बैच मेरे नाम से जाना जाता है। यानी कथन है तो शास्त्रित कथन होना चाहिए। तो जब कोई पूरे बैच का कथन ये कहे कि नहीं साहब ये अभिषेक जी का बैच है, ये फलाने का बैच है, तो कथन कैसा हुआ? शास्त्रित हुआ। शास्त्रित हुआ तो निश्चय हुआ। ये दाखला, एक सामान्य लाइट वे में दाखला है, बराबर। और जब आपको आपके पुत्र से, आपके पिता से, आपके अड़ोसी पड़ोसी से, आपके क्लासमेट से, आपके फ्रेंड से जाना जाए तो कथन व्यवहार हो गया। एक बहुत सिंपल भाषा। दूसरी एक परिभाषा शास्त्र में आती है, वो ये है कि भेद सो निश्चय और अभेद सो व्यवहार। फिर से दो चीजें समझिए। एक परिभाषा थी स्वाश्रित निश्चय पराश्रित व्यवहार। इस परिभाषा के आधार पर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही व्यवहार श्रद्धान है, बाकी तीनों श्रद्धान निश्चय कहलाए। दूसरी परिभाषा शास्त्र में आती है कि भेद सो निश्चय और अभेद सो व्यवहार, यानी अभेद कथन करना वो हुआ निश्चय और भेद पूर्वक कथन करना वो हुआ व्यवहार। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार हो गया, सात तत्व का श्रद्धान व्यवहार हो गया, स्वपर का भेद विज्ञान भी व्यवहार हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों में भेद है। सात तत्व में सात तत्वों का भेद है, स्वपर में स्व और पर का भेद है, देवशास्त्र गुरु में तो बाहरी भेद है। तो इस एंगल से ये तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन व्यवहार में जाएंगे और स्वानुभव सम्यक दर्शन वो निश्चय में आएगा। दो बातें हुई। तीसरे नंबर एक और ऑर्डर अपन कर सकते हैं, स्थूल सो व्यवहार और सूक्ष्म सो निश्चय। एक ऐसी परिभाषा भी आती है कि जहां पे स्थूल कथन किया जाए वो व्यवहार होता है और सूक्ष्म कथन किया जाए वो निश्चय होता है। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चारों चार परिभाषा, कौन कौन सी चारों चार? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सबसे स्थूल कथन, मतलब वो व्यवहार हुआ, उसके एंगल से ये बाकी तीनों निश्चय हुए। फिर सात तत्व का श्रद्धान, ये स्थूल कथन, स्वपर का भेद विज्ञान सूक्ष्म हो गया। तो इस परिभाषा के एंगल से ये तत्वार्थ श्रद्धान व्यवहार हो गया, स्वपर भेद विज्ञान निश्चय हो गया। फिर और आगे बढ़े, स्वपर भेद विज्ञान से भी सूक्ष्म बात कौन सी है? बोले स्वा का अनुभवन। तो इस एंगल से स्वानु का अनुभवन ये निश्चय हो गया और बाकी दोनों तीनों व्यवहार हो गए। तो ऐसे करके निश्चय व्यवहार की भी लेयर बन जाती है। यानी चार तीन स्टेज में समझे कि एक तो एब्सोल्यूट निश्चय जो रहा वो ये रहा कि स्वानुभव वीतराग सम्यक दर्शन वो निश्चय है और इसके एंगल से बाकी सारे कथन व्यवहार हो जाते हैं, बराबर। तो तीन परिभाषा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आप समझ लीजिएगा। बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश की है, विस्तार से तो मंदिर वाले परिचित ही होंगे कि अगर एक एक कथन का विस्तार करने जाए तो कई कई घंटों चर्चा हो सकती है। फिर से रिवाइज कर लें। तीन परिभाषा निश्चय व्यवहार की आपके सामने बताई। पहले नंबर स्वाश्रित पराश्रित, स्वाश्रित निश्चय पराश्रित व्यवहार। इस एंगल से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार और बाकी सारे श्रद्धान निश्चय। दूसरी परिभाषा आई भेद सो व्यवहार अभेद सो निश्चय। इस एंगल से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान और स्वपर भेद विज्ञान व्यवहार, स्वानुभव निश्चय। और तीसरी परिभाषा आती है
स्थूल सो व्यवहार और सूक्ष्म सो निश्चय। तो इस एंगल से ये एक सर्व स्थूल देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया, उससे सूक्ष्म तत्वार श्रद्धान हो गया, उससे सूक्ष्म स्वपर भेद विज्ञान हो गया और उससे सूक्ष्म स्वानुभव हो गया। यानी तीनों प्रकार की परिभाषाओं में एक बात तो तय है, जो कभी निश्चय नहीं कहा गया वह है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, और जो कभी व्यवहार नहीं कहा गया वह है स्वानुभव। बाकी के जो दो हैं वो कभी किसी अपेक्षा से निश्चय में आ जाते हैं, कभी किसी अपेक्षा से व्यवहार में कहे जाते हैं। इस प्रकार से हमने ये चारों परिभाषाओं में अति संक्षेप में निश्चय व्यवहार कैसे घटित होते हैं बताया। अब अपन इन चारों ही परिभाषाओं को आगम में एक बहुत सुंदर चीज आती है जिसे अपन कहते हैं अनुयोग। तो अनुयोग की शैली में निश्चय व्यवहार कैसे होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चारों अनुयोगों में इन परिभाषाओं को अलग अलग अनुयोग के हिसाब से कहा गया है। सम्यक दर्शन की परिभाषा को देखते हैं। देखिए चार परिभाषाएं, उन्हीं को अपन चलते हैं। आपके सामने स्लाइड दिख रही होगी। सम्यक दर्शन का स्वरूप चार अनुयोगों में, सम्यक दर्शन का स्वरूप चार अनुयोगों में। तो सबसे पहले चार अनुयोगों में एक परिभाषा ली प्रथमानुयोग चरणानुयोग के अनुसार, दूसरी परिभाषा ली करणानुयोग के अनुसार और तीसरी परिभाषा ली द्रव्यानुयोग के अनुसार। क्लियर? फिर से प्रथमानुयोग और चरणानुयोग के शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो वहां सम्यक दर्शन का कैसा वर्णन किया जाता है। करणानुयोग के जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां सम्यक दर्शन का कैसा वर्णन किया जाता है। द्रव्यानुयोग के शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तब कैसा वर्णन किया जाता है। अति संक्षेप में अनुयोगों का परिचय बता देता हूं कि प्रथमानुयोग मतलब कहानी ग्रंथ वाले, चरणानुयोग मतलब जहां आचार परक बात की जाती है, करणानुयोग जिसे हम कहते हैं जहां पे कर्म आदि की बात की जाती है, और द्रव्यानुयोग जहां पे सात तत्व नौ पदार्थ की बात की जाती है। तो प्रथमानुयोग में जब आप कभी पढ़ेंगे और किसी को ये बताया जाएगा वह राजा सम्यक दृष्टि था, वह राजा सम्यक दृष्टि था, अथवा उस व्यक्ति ने मुनिराज के दर्शन किए और दर्शन करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, तो वहां पे ये नहीं समझ लेना कि जितनी बार प्रथमानुयोग में ये लिखा हो कि उस मुनिराज ने सम्यक दर्शन की, उन मुनिराज के उपदेश से इसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, उतनी ही बार वहां पे निश्चय सम्यक दर्शन की बात हो, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रथमानुयोग में अगर किसी ने ये भी कह दिया कि भैया मैं आज से जिनेंद्र देव को ही देव मानूंगा, वितरागता की पोषक को ही जिनवाणी मानूंगा और वितरागी निर्गंथ को ही मैं गुरु मानूंगा, जैसे ही किसी ने ये कह दिया तो वैसे ही वो वहां पे इतनी ही बात केवल एक्सेप्टेबल है कि देखो यहाँ पे ये आ गया कि प्रथमानुयोग में इसने ये नक्की कर लिया ना, एजेंसी प्रॉपर सेलेक्ट कर ली ना, बस काम हो गया। ये तकरीबन वैसे ही है कि जैसे किसी को आईआईएम और आईआईटी में एडमिशन मिलता है, क्या मिलता है, एडमिशन भी मिल जाए तो भी वो बहुत खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि उसे ये आश्चर्य होता है, अब उसे भरोसा हो गया कि अगर मुझे एडमिशन मिला, ये कैसे आ रहा है, इसमें स्केचेस क्यों आ रहा है, अगर उसे एडमिशन मिला, ये सम्यक कर रहा है कि करामात है? तो अगर उसे एडमिशन मिल गया, आईआईएम में एडमिशन मिल गया, तो वो गिरी में से गिरी हालत में 30-40 लाख रुपए का पैकेज तो लेकर ही उठेगा। सेम बात प्रथमानुयोग में भी इस वक्त, अगर किसी ने निर्णय कर लिया कि मैं आज से सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करता हूं, और श्रद्धान करता हूं मतलब ये भली भांति समझ लेता है कि देव को देव जानूंगा, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और मुनियों का अनुसरण करूंगा, तो आज नहीं तो कल अल्प स्वल्प काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ही उठेगा। तो जैसे हमें हमारे बच्चों की आईआईएम और आईआईटी में एडमिशन होने पर अत्यंत हार्दिक खुशी होती है, ऐसे ही आचार्यों को भी कोई बाहर में दर दर भटकने वाला जीव अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आ जाता है तो वो भी उसके ऊपर हाथ रखकर कह देते हैं कि जा बेटा, अब तू आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, थोड़े बहुत समय के बाद में अपनी आत्मा का अनुभव करेगा ही करेगा। तो इस एंगल से उसको वहां पे प्रथमानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। चरणानुयोग में भी यही बात आती है। चरणानुयोग में भी जब आचार्य की बात करेंगे तो यही बात कहेंगे भैया इसका जीवन कैसा है, उसको देखो अब एक बहुत अच्छे से समझाया गया है। नीचे नीचे चार एक बहुत बढ़िया बात लिखी है कि चरणानुयोग और प्रथमानुयोग के सम्यक दर्शन में क्या होता है। तो बताया है
कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, एक बात 25 दोषों से रहित होता है। अब मैं इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, आधार बता देता हूं आपको। 6 ढाला तीसरी ढाला आप पढ़ेंगे तो आपको 25 दोष बड़े अच्छे से ख्याल में आ जाएंगे। मैं केवल यहाँ पे नाम बोलूंगा कौन कौन से 25 दोष क्या होते हैं तो समझना। 8 प्रकार के शंका के दोष। शंका, भगवान की वाणी में शंका रखना, आकांक्षा रखना, विषय सुख की आकांक्षा रखना, ग्लानि का भाव रखना, साधर्मियों के अवगुणों को क्या कहते हैं जगत में प्रकट करना, गुणों को छिपा लेना, स्थित नहीं करना, द्वेष रखना, इत्यादि क्या होते हैं 8 दोष होते हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, ये सब उन दोषों से रहित होना। क्योंकि अगर आपको शंका है जिनेंद्र की वाणी में, कांक्षा है, अरे भाई आज किसी को कोरोना की शंका भी हो जाए ना तो लोग उससे दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते का तात्पर्य समझ रहे ना कि भाई खुद को क्वारंटाइन कर लेता है। बेटा भी होगा ना तो बेटे को पास नहीं आने देगा, बीवी होगी तो बीवी को पास, अरे शंका है अभी रिपोर्ट नहीं आई लेकिन पहले आप क्या करो दूर हो जाओ। अरे भाई जब यहाँ की शंका से आप व्यक्ति से दूर हो जाते हो तो जिनेंद्र की वाणी की शंका से आत्मा से दूर कैसे नहीं हो जाओगे। इसलिए शंका नहीं रखना। ऐसे मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। ऐसे शंकादि 8 दोष से रहित होना। दूसरे नंबर, दूसरा अट्ठा क्या है, पहला अट्ठा हुआ ये शंकादि 8 दोषों से रहित। दूसरा 8 है 8 प्रकार के मद से रहित होना। बराबर। 8 प्रकार के मद क्या होते हैं ये आपको पता होंगे। ज्ञान का मद, कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, बल का मद, धन का मद, प्रभुता का मद। ये किसी भी चीज, जिस किसी भी आत्मा के अलावा कोई किसी भी चीज से अपने आप को बड़ा माने वो अहंकार है, घमंड है, मद है। मद मतलब अपने स्वरूप को बुलाने वाला है। इसीलिए ये चीज को थोड़ा अपने को समझना चाहिए। आजकल जीव की कितनी मूर्खता है आप समझो जरा। हर चीज में अहंकार का पोषण। अब मास्क है ना, मास्क, अब मास्क आपकी सावधानी के लिए, लेकिन अब बोले कि मास्क को पहनना है तो मैं देख रहा हूँ बाजार में फैशनेबल मास्क का चलन आ गया कि वो कलरफुल मास्क आ रहा है, मतलब उसमें भी अहंकार का पोषण। सावधानी की बात गायब हो गई, बोले जिस ड्रेस को पहने उसी ड्रेस का मास्क, मतलब उसमें भी तुम्हें ये जीव का बस चले ना तो जो भी करे ना उसमें अहंकार का पोषण करे। बीमारी भी हो ना, बीमारी तो बोले अरे तुम्हें कौन सी बोले सर्दी, धिक्कार लाना था तुम पर, इतने बड़े हो गए 70 साल के अभी तक सर्दी जुकाम ही लाते हो। अरे थोड़ा कैंसर वैंसर लाओ, थोड़ा डायबिटीज वाइबिटीज करो है तो मजा आवे। मतलब क्या है जो भी मिलता है उससे हम करता है। अरे भाई आत्मा से अधिक महिमाशाली कोई वस्तु है नहीं, और जो आत्मा को छोड़कर और किसी चीज की महिमा करता है वो आत्मा को नहीं पाता, और जिसने जगत को छोड़कर अपने आत्म स्वरूप की महिमा की वो अल्प काल में आत्मा को पा जाता है। इसीलिए ये तो आपको बात बताई कि 8 प्रकार के अहंकार, कोई भी 8 नहीं 800 प्रकार आप कर लो। ये शास्त्रों में तो आईफोन का अहंकार नहीं बताया लेकिन हमें तो आईफोन का भी अहंकार है। शास्त्रों में तो मर्सिडीज का अहंकार नहीं बताया लेकिन हमें तो उसका भी अहंकार है। हर चीज का अहंकार है, हर चीज का अहंकार है। बोले यूट्यूब पर मेरे 5000 फॉलोवर है, इसका भी लोगों को अहंकार हो जाता है। अरे भाई फॉलो, तुझे लोग फॉलो करें ये महत्वपूर्ण नहीं, तुझे लोग फॉलो करें महत्वपूर्ण नहीं है, तू जिनेंद्र को फॉलो करे ये महत्वपूर्ण है, तू सुख को फॉलो करे महत्वपूर्ण है। ख्याल में आया। आजकल लोग इसमें ही बड़े व्यस्त होते हैं कि भाई ये गाना फोटो आएगी तो वो फेसबुक के लाइक में अहंकार करते हैं, बोले कितनी आए, बोले 100 लाइक आए तो 200 क्यों नहीं आए। कमेंट्स में अहंकार करते हैं, सब्सक्राइबर में अहंकार करते हैं, हर चीज में अहंकार अहंकार अहंकार। भाई आत्मा को छोड़कर अन्य और किसी चीज में अहंकार करने जैसी बात जिनवाणी में बताई नहीं। इसीलिए आपको ये कहता हूं कि 25 प्रकार के दोषों में दूसरे नंबर का कौन सा है 8, कि बोले 8 प्रकार के मदो यानी अहंकार का त्याग करो। बराबर 16 हो गए, 8 हो गए संकादी दोष, 8 हो गए अहंकार, 8 प्रकार के मद। अब 6 प्रकार के होते हैं अनायतन। 6 आयतन होते हैं और इनसे विपरीत 6 अनायतन होते हैं। 6 अनायतन क्या है तो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। फिर से कुगुरु, कुदेव और कुधर्म और उनके सेवक, ये अनायतन है। और इनके विपरीत सुगुरु, सुदेव, सुधर्म और उनके सेवक ये आयतन। देखो समझना, अनायतन क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है घर
और अनायतन मतलब घर नहीं। स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसका घर होता है। धर्म अगर रह रहा है तो धर्मात्माओं में ही रह रहा है। धर्मात्मा ही नहीं होंगे तो धर्म कहाँ से रहेगा? ना धर्मो धार्मिक ही बिना। बराबर। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि 6 प्रकार के जो अनायतन हैं, उन 6 प्रकार के अनायतनों का त्याग करना। बराबर। तो 8 16, 16 और 6, 6 कितने हो गए? 22, 22 हो गए। और 3 प्रकार की मूर्ताएं हो गई। कौन कौन सी मूर्ता? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। फिर से, देव मूर्ता मतलब भगवान के स्वरूप को मूर्ता पूर्वक मानना, यानी भगवान को कोरोना दूर करने वाला मान लेना, भगवान को पुत्र आदि देने वाला मान लेना, भगवान को संपत्ति देने वाला मान लेना। देखो भाई, भगवान के बारे में एक चीज नक्की कर लो कि भगवान सिद्ध शिला में अनंत काल रहेंगे। तुम्हारे किसी भी अनुनय विनय प्रार्थना से वहां से लौटकर वापस आने वाले नहीं है। वो तुम्हारे चक्कर में मोक्ष का सुख नहीं छोड़ेंगे। ये निर्णय अपने अंदर में कर लो। और तुम भी भगवान बनोगे तो ऐसे ही बनोगे, ऐसे ही बनोगे। तो बोले हमें होता क्या है? बोले तुम तुम्हारी भावना रखो पवित्र, तुम्हारी पवित्र भावना से पुण्य बंधेगा और पुण्य से सहज कार्य होगा। उसमें भगवान का रत्ती मात्र भी कर्तृत्व नहीं। अगर भगवान कोरोना को दूर करने वाले हो जाएं तो कोरोना को करने वाले भी भगवान होंगे। समझना, फिर से बात को कहता हूं, भगवान अगर धन देने वाले हो जाएं तो धन छीनने वाले भी भगवान होंगे, क्योंकि दोनों साइड बात होगी। दे तो भगवान, बराबर, या तो दे तो कोई दूसरे और छीन ले भगवान, तो ऐसा नहीं होता, ये अन्याय नहीं होगा। भगवान ना देने में शामिल है ना छीनने में शामिल है। भगवान अगर कोरोना मिटाने वाले जो मानते हैं उनने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान को फिर कोरोना करने वाला भी मानना पड़ेगा। आज यही तो ईश्वरवादियों के सामने प्रश्न है। ईश्वरवादी बार बार कहते हैं भगवान सब कुछ करता है, भगवान सब कुछ करता है, और भगवान के पास जा रहा है, भगवान रोग मिटा दो, रोग मिटा दो। तो कोई भी तार्किक व्यक्ति तर्क तो करेगा कि अगर तुमने रोग मिटाया था या मिटा सकते हो तो 3 लाख लोग क्यों करने दिए, पहले ही मिटा देते। बराबर। और और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर आप दूसरे नंबर पे क्यों आते हो कि करते क्यों हो? फिर मिटाने वाले तुम हो तो करने वाले भी तुम हो, और जो करता है वो ही मिटा सकता है, जो करता नहीं वो मिटाता नहीं है। ऐसा भगवान का वितरागी स्वरूप है। तो देव को इस प्रकार का मानना वो देव मूर्ता है। गुरु को राग देश के कार्यों में मानना, सांसारिक प्रयोजन से कार्य करने वाला मानना एक गुरु मूर्ता है। मैं भी इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, थोड़ा समय कम है। बराबर। मैसेज भी मेरे पास में एक आ गया। क्या हुआ, सब में क्लास आगे चलेगी कि नहीं चलेगी? मैसेज आया है क्योंकि, हाँ बराबर, मुझे मैसेज करना। तो गुरु मूर्ता ये हुई। फिर आती है लोक मूर्ता। लोक मूर्ता की जगत में जो गाडरिया प्रवाह चल रहा है उस भेड़ चाल के आगे नतमस्तक हो जाना। वो लोग अगर किसी सरागी देव के सामने दिया जला देते हैं तो तुमने वितरागी देव के सामने दिया जला दिया, लेकिन लक्ष्य सेम रहा, लक्ष्य सेम रहा, सांसारिक सुख का। तो इस प्रकार से जो दृष्टिकोण है वो मूर्ता के अंतर्गत आता। तो जब तक आपके अंदर में ये 25 दोष पड़े रहेंगे तब तक आप व्यवहार से भी सम्यक के अधिकारी नहीं होंगे। अति संक्षिप्त में ये बात मैंने ली है, विस्तृत आपको जानना हो तो 6 डाला पढ़ना। अब यहाँ पर 8 आते हैं, 8 अंग। ये तो 5 25 हुए दोष, और फिर आते हैं 8 अंग। 8 अंग क्या कहलाते हैं? ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, हर एक अंग पर लंबी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं बड़े सरल शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि जो जिन भक्त होता है वो जिनेंद्र की वाणी में शंका नहीं करता, इसीलिए उसका निशंकित अंग होता है। क्लियर? बराबर। अब ये प्रश्न मत करना कि कब हटेगा कब मिटेगा। भाई भगवान के ज्ञान में जब आया होगा, अब लोग इसी पे आकुलता कर रहे हैं कि कोरोना कब जाएगा कब जाएगा। कोई ज्योतिषियों के पास जा रहा है, कोई डॉक्टरों के पास जा रहा है, कोई कब जा रहा है, कोई, अरे भाई क्यों इतना विकल्प करते हो? भगवान की वाणी में आया है, जब जाना होगा जाएगा। तुम अपनी साधना करो ना, और तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? अपने अंदर में रहो, क्या दिक्कत है? दिक्कत उनको जिन्हें बाहर में जाना है, उनकी ही समस्या है। जिन्होंने लक्ष्य बना लिया कि मुझे अंदर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं है। इसलिए जिनेंद्र की वाणी पर शंका
नहीं करना, ये निशंकित अंग है। शंका वहां पे ये बोला गया, अगर तेरे पुण्य का उदय है तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा महामारी हो तो तेरा बाल बांका नहीं कर सकती, और पाप का उदय हो तो सर्दी जुकाम भी तुझे मार देगा। इसीलिए चिंता मत कर, स्थिरता कर। ये निशंकित अंग का लक्षण, बराबर। लेकिन पता क्या होता है कि ये बात तो सुनते हैं, लेकिन सब तुम्हारी बात साची छे पण कहीं ने पूरी करी है कि पंडित जी आपने बोला सब पुण्य पाप की बात सब बराबर है, लेकिन और लेकिन करके पूरी बात खत्म कर देता है। फिर वो अपना अहंकार पोषण कर, जितनी बार ये बात में लेकिन लगाता है उतनी बार ये अपना संसार अनंत गुना बढ़ाता है। कारण कि वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा कि वस्तु कैसे होती है। अहंकार का भाव ढीला पड़े तब ये बात स्वीकार कर पाए। कितनी बार पर लगा, हर चीज में पर स्वाध्याय तो करना है, लेकिन सम्यक दर्शन तो पाना है, लेकिन बराबर पुण्य पाप से सब होता है, लेकिन ये लेकिन लेकिन करके सत्य को दूर कर देता है। ये वैसा ही है, उस लेकिन का वैसे ही मतलब समझना, जैसे कोई बच्चा इंटरव्यू देने पहुंचा, कोई युवा, और वहां पर पहुंचने के बाद में वो इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू वाला बाद में बुलाता कि देखो भाई तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तुम बहुत बढ़िया पर्सनालिटी वाले हो, तुम तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए जॉब नहीं। तो ये लेकिन लगाकर पुरानी सब बात पे चौकड़ी मार दी ना। ऐसा ही ये जीव करता है कि सब बात कह देता है ना, पुण्य से सब होता है, सब बराबर है, सब आत्मा मेरा है, शरीर मेरा नहीं, ये बात बराबर है, लेकिन कह के खत्म कर देता है। वो जितनी बार लेकिन लगाता है उतनी बार शंका के दोष में पड़ता है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात, कांक्षा। कांक्षा नहीं करता जिनेंद्र भक्त, कोई भी सांसारिक सुख की कांक्षा नहीं कर सकता। जिनको नहीं पता वो सीख लें, और जिनको पता है वो रिवाइज करते जाएं कि ये गुण मेरे अंदर में है कि नहीं, मुझे कांक्षा है कि नहीं। धन की कांक्षा, पद की कांक्षा, विषय की कांक्षा, सम्मान की कांक्षा, ये सब कांक्षा है। भगवान से हम मांगते क्या है? सुख मांगा कि इच्छाएं मांगी? और अगर इच्छाएं मांगी तो निकांक्षित कैसे हुए हम तो कांक्षा वाले हो गए। तीसरे नंबर की बात, निर्विचिकित्सा, ग्लानि का भाव नहीं होता। भगवान का भक्त जो होता है, जिनेंद्र का भक्त होता है, रोगी जीव, वृद्ध जीव, बालक जीव, घृणित जीव को देखकर घृणा नहीं करता, वो उनको भी भगवान देखता है। आज के समय में व्यक्ति इतने ज्यादा सफाई पसंद हो गए कि वो अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर पाते। नहीं ना, बाई रख दिए, काम वाली बाई रख दी, भाई साहब उनको समय दो, साथ दो। ये घृणा का भाव तुम किससे कर रहे हो? शरीर के अंदर वही मल ही मल भरा है, क्या घृणा करनी? और तुमने क्या मल को देखा नहीं है, तुमने क्या मल को छुआ नहीं है? शरीर ही मल से बना है, तो मल के ऊपर मल की पोटली आ जाए तो क्या फेर पड़ने वाला है? इसीलिए किसी भी चीज को देखकर ग्लानि का भाव अंदर में नहीं रखना, ये निर्विचिकित्सा अंग, बराबर। निशंकित, निकांक्षी, निर्विचिकित्सा। फिर उसके बाद में उपगूहन। उपगूहन, उपगूहन का अर्थ क्या है कि जिन भक्त अपने साधर्मियों के अवगुणों को जाहिर नहीं करता और गुणों को जाहिर करता है। समझना, हम उल्टा करते हैं। अगर हमारा कोई साधर्मी मित्र होगा ना, तो अगर उसके अंदर सैकड़ों गुण होंगे तो सैकड़ों गुणों को तो हम दबा जाएंगे, और एक अवगुण होगा उस एक अवगुण के लिए बारंबार सबको ढिंडोरा पीट पीट कर बताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवगुणों को नहीं बताना, गुणों को बताना, ये गुहन अंग है। उल्टा नहीं करना, पॉजिटिव दृष्टि रखो। अरे भाई, एक वही होता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई एक बगीचा है, बगीचा, बगीचे में मधुमक्खी भी है और मलमक्खी भी है, बगीचे में मल भी है और पराग भी है। अब इस मक्खी की फितरत है कि किस पर बैठेगी। अगर वो मल पर बैठने वाली हैजा वाली मक्खी होगी तो वो फूल पर कभी नहीं मंडराएगी, वो कफ पर मंडराएगी, वो विष्ठा पर मंडराएगी, वो वमन पर मंडराएगी। लेकिन अगर पराग की लोलुपी मक्खी है तो भले ही कितनी विष्ठा पड़ी हो, एक फूल होगा तो उस पर दिख जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि भाई अगर कोई विष्ठा के जैसा, वमन के जैसा है, उसके अंदर में अवगुण है, लेकिन तो भी हम उस पर मंडरा रहे हैं तो उसकी कमी है तो है, लेकिन उस पर मंडराने की हमारी भी कमी है।
हमें गुणग्राही होना चाहिए, हमें गुण देखना चाहिए, हमें उस मधुमक्खी की भांति देखना रहना चाहिए कि पूरे जंगल में भी वो फूल देखती है और फूल में भी पराग देखती है और उस पराग को भी लेके नहीं जाती, उसको भी एनरिच करती है, यानी गुणों को ग्रहण करती है और ग्रहण ही नहीं करती, गुणों को बढ़ाती है। बढ़ाना मतलब उपग्रहण करना, ये भी इसका दूसरा नाम है उपगुहन का। तो आप दूसरों के गुणों को देखें, देखकर ग्रहण करें और न केवल ग्रहण करें बल्कि उनको कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखें। ये जिनेंद्र का भक्त होता है जो उपगुहन अंग का धनी होता है। ठीक है, उपगुहन अंग समझ में आया? 4 हो गए, कौन कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन। अब वहां पे क्या कहते हैं? स्थितिकरण। स्थितिकरण, कोई भी अगर साधर्मी किसी भी कारण से शरीर की समस्या, पैसे की समस्या, पारिवारिक समस्या, किसी भी समस्या के कारण अगर वो धर्म से चूक रहा है, धर्म से चूक रहा है, अरे बहुत छोटी सी बात, आपके यहाँ पे कोई जैन भाई काम करता हो और वो कहता है साहब मेरे स्वाध्याय में आना है लेकिन दुकान का टाइम आपका 8 बजे का है, तो चलो कोई बात नहीं भैया, तू स्वाध्याय कर, 9 बजे तक स्वाध्याय, 1 घंटे तू लेट आएगा तो चलेगा लेकिन स्वाध्याय में जाना। ये आपने क्या किया? उसको धर्म में स्थित किया। अरे सबसे बड़ा स्थितिकरण तो परिवार वाले कर सकते हैं। पत्नी पति का स्थितिकरण करे, पति पत्नी का स्थितिकरण करे। कभी कोई क्रोध हो तो बढ़ाए नहीं। ध्यान रखना, आप पति पत्नी हो ये तो व्यवहार की उपाधि है, लेकिन आप साधर्मी हो परमार्थ की उपाधि। जगत में सबसे ज्यादा राग द्वेष आपके निकट वालों से होता है, इसीलिए हर एक निकट वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपने साधर्मी का स्थितिकरण करे। कोई क्रोध करे तो बोले देखो भैया क्रोध करके मेरा जो होगा तो होगा लेकिन तुम्हारे परिणाम जरूर बिगड़ेंगे। कोई कोई मान का भाव करे, कोई ईर्ष्या का भाव करे, निंदा करे तो बोला देखो निंदा करके उसका कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा बिगाड़ हो रहा है, स्थितिकरण करो उसका। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कौन आएगा? भगवान बचाने आएंगे क्या? अरे भगवान ने छोटे छोटे काम के लिए एजेंसी दे दी है। हर जगह नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचता है, हर काम के लिए अलग अलग जगह है। आप छोटे छोटे काम खुद निपटा लो, बड़ा काम के लिए भगवान की शरण लो। तो आप स्थितिकरण सामान्य छोटी छोटी कषाय के प्रसंगों से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने का प्रयास करें। एक दूसरे की जिम्मेदारी लें कि भैया जैसे हम कोरोना में एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं ना, ऐसे कहो कि कोरोना तो चला जाएगा, कोरोना के बाद में एक मोह की महामारी है, इससे बचाने के लिए सबको एक दूसरे में स्थितिकरण करना चाहिए। बराबर, तो ये स्थितिकरण की बात आई। बराबर, उपगुहन हुआ, स्थितिकरण हुआ, वात्सल्य, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रखना, ईर्ष्या नहीं रखना, द्वेष नहीं, वात्सल्य मतलब निर्दोष प्रेम। प्रेम स्वार्थ वाला होता है, वात्सल्य निर्दोष होता है। तो वात्सल्य रखना, सेवा भाव रखना, एक दूसरे के प्रति सहायता करना, प्रभावना और जैन धर्म की प्रभावना करना। बराबर, तो ऐसे करके ये 8 प्रकार के अंग होते हैं। ये 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन होता है व्यवहार से। निश्चय की बात तो अलग आती है। बराबर, बहुत संक्षेप में मैंने लिया है, इसका 2 कारण है। एक तो सबसे पहले ये समय कम है और दूसरे नंबर का कारण ये स्वाध्याय में हमने कई बार चर्चा में लिया है, फिर भी बहुत सारे नए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके कारण मैं इस चीज को थोड़ा हाईलाइट किया। अब करणानियोग क्या है? करणानियोग कोई चीज का कनेक्शन कर्म से बताता है। देखो, करणानियोग का बहुत गहरा संबंध होता है कि जब जब आप बार बार ये कथन करते हो ना, तो ये इस कर्म के कारण हुआ, वो उस कर्म के कारण हुआ। तो जब हम सम्यक दर्शन को कर्म के सापेक्ष देखते हैं, क्या देख रहे हैं? जब जब हम सम्यक दर्शन को कर्म के सापेक्ष देखते हैं तो उस परिस्थिति को करणानियोग कहते हैं। तो करणानियोग में सम्यक दर्शन कैसे कहते हैं? देखो पहले एक समझ लो, करणानियोग कर्म के साथ जीव का संबंध बताता है। क्या करता है करणानियोग? करणानियोग कर्म के साथ जीव का संबंध बताता है। कर्म के साथ जीव का संबंध मतलब जो भी आपको काम हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है। तो एग्जाम्पल यही हम कर्म समझते ना, कि जैसे आज आपको सुख सुविधा मिली तो उसका कारण हम कहते हैं कि साता वेदनी नाम के कर्म का उदय है। आज आपको ज्ञान हुआ तो बोलते ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हुआ। आज आपको गुस्सा आ रहा है तो कहते हैं क्रोध नामक कर्म का उदय आया। ऐसे करके करणानियोग क्या करता है? हर एक अवस्था को कर्म के सापेक्ष बताता है। बराबर, ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जब हर अवस्था कर्म के सापेक्ष है
तो जीव के मिथ्यात्व की अवस्था में भी कर्म का उदय तो निमित्त होगा ही होगा। तो बोले कौन सा कर्म है? तो बोले वह कहलाता है दर्शन मोहिनी नामक कर्म। बराबर। तो जैसे अन्य कर्मों में, अन्य कार्यों में किसी न किसी कर्म का योगदान, इन्वॉल्वमेंट होता है, बराबर, उसके होने में, उसके नहीं होने में, उसका कुछ होने कुछ नहीं होने में, हर में कर्म का उदय निमित्त होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के होने में और सम्यक दर्शन के नहीं होने में भी कर्म की अपेक्षा से कथन किया जाता है। देखो, समझना, मैं शब्द बोल रहा हूं कि सम्यक दर्शन के नहीं होने में, मिथ्या दर्शन के होने में कर्म का निमित्त कहा गया है, लेकिन सम्यक दर्शन के होने में कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम निमित्त कहा गया है। वही परिभाषा यहाँ पर आपके सामने आई थी, जो मैंने स्लाइड में रखी थी। देखिए, हाँ, अ, देखिए देखिए ये वाली स्लाइड आ गई कि दर्शन मोहिनी व अनंत। देखो, अब ये बहुत थोड़ा कठिन भी पड़ सकता है, लेकिन सौभाग्य से अपने पास में समय है 5-7 मिनट, इसलिए अच्छे से चर्चा अपनी हो जाएगी कि दर्शन मोहिनी कर्म। मोहिनी मतलब कहलाता है मोहन, सम्मोहन। जैसे किसी अच्छे व्यक्ति को सम्मोहित कर दिया जाए, कोई पुरुष को सम्मोहित कर दिया जाए, पुरुष भी ऐसा वैसा पुरुष नहीं, खली टाइप पुरुष हो, और कोई उसे सम्मोहित कर दे और सम्मोहित करके बोलने लगी तो स्त्री है, तो आप देखेंगे जो खली है ना, खली, वो खली भी अनारकली के जैसे चलने लगेगा। धीरे धीरे चलेगा, उसकी अदा लचक वो सब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भूल गया कि मैं कौन हूं। तो ये दर्शन मोहिनी कर्म क्या करता है? वो आपको सम्मोहित कर देता है, और सम्मोहित करता है तो क्या होता है कि जीव भूल जाता है, ये चैतन्य खली राग द्वेष की गली में चलने लगता है, मोह की गलियों में चलने लगता है, भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, भूल जाता हूं कि मैं अनादि अनंत हूं, और डर जाता है, अरे मैं शरीर हूं, मुझे रोग हो गया तो क्या होगा, अरे मैं तो ऐसा हूं, पैसे चला गया तो क्या होगा, अरे तेरे अंदर पैसा आया ही नहीं तो जाएगा कहां से? पॉइंट समझ में? तो ये क्यों हो रहा है? बोले मोह के सम्मोहन में हो रहा है, और उस सम्मोहन का कारण है दर्शन मोहिनी कर्म। तो स्वाभाविक है जब ये सम्मोहन उतरता है तो दर्शन मोहिनी कर्म भी उतरता होगा। तो ले दर्शन मोहिनी भी 3 तरीके से जाता है। एक तो पूरी तरीके से व्हाइट वॉश हो जाता है, दूसरे नंबर क्या होता है, होता तो एकदम क्लीन लेकिन दबा हुआ रहता है, और तीसरे नंबर पे क्या होता है कि कुछ दबा हुआ रहता है, कुछ प्रकट रहता है। इन 3 दशा को शास्त्रों में क्षय, उपशम और क्षयोपशम कहते हैं। बराबर। कि जब, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है कि एक कांच का ग्लास हो, उस कांच के ग्लास में धूल गिर गई, तो धूल गिर गई, तो अब आपको अगर वो पानी पीना है तो उसकी 3 दशा बनेगी। कौन सी? एक तो आप उस पानी को छान दो, और आपने छान दिया तो धूल धूल अलग हो गई और निर्मल पानी अलग हो गया। तो धूल अलग हो गई, पानी अलग हो गया, ये कहलाएगा आपके पानी में धूल का क्षय हो गया। ऐसे ही ज्ञानियों ने जब आत्मानुभवन के माध्यम से दर्शन मोहिनी का क्षय कर दिया, तब हम कहते हैं हमारे श्रद्धान में दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो गया, तो वो कहलाता है क्षायिक सम्यक दर्शन। दूसरा शब्द आता है उपशम, मतलब आपने उसको छाना तो नहीं, लेकिन पानी को एज इट इज रखने दिया, और जब पानी एज इट इज रखा रहा तो आप देखेंगे कि धूल के कण का स्वभाव है नीचे बैठना। आधे घंटे 1 घंटे बाद वो सारी धूल नीचे बैठ जाती है और निर्मल पानी ऊपर आ गया। अब वो पानी कैसा है? निर्मल। अब आप उसे पी सकते हैं? बोले बिल्कुल पी सकते हैं। कैसा निर्मल? बोले जैसे वो निर्मल पानी है, धूल रहित पानी है, वैसे ये धूल सहित है, लेकिन धूल दबी हुई तो उतना ही निर्मल है। तो पानी पीने लायक है। लेकिन मुझे बताओ, जैसे ही आप पीने जाओगे थोड़ा सा झटका लगेगा, वो धूल फिर ऊपर आ जाएगी। लेकिन जितने टाइम तक बैठी रही उतने टाइम तक क्या हुआ? वो पानी निर्मल ही था। ऐसे ही जब आपके अंदर के श्रद्धा गुण में दर्शन मोहिनी कर्म क्षण तो फिल्टर तो नहीं हो जाता,
लेकिन उस कर्म की धूल बैठ जाती है थोड़े समय के लिए। तो उस थोड़े समय जो धूल बैठी, उस धूल धूल को उसमें हम कहेंगे कि आपके पानी में धूल का उपशम हो गया। ऐसे ही जब अंदर में दर्शन मोहिनी कर्म बैठ गया, तो हम कहेंगे जीव के ज्ञान गुण में, जीव के श्रद्धा गुण में दर्शन मोहिनी का उपशम हो गया। अब तीसरी दशा होती है कौन सी, कि पानी को थोड़ा निर्मल है, थोड़ा मलिन है, थोड़ा हिला दिया तो कुछ पानी, पूरी धूल भी बैठी भी नहीं है, पूरा निर्मल भी नहीं है, तो कुछ मलिनता है, कुछ निर्मलता है। ऐसा जो सम्यक दर्शन आपका होगा कि जहां सम्यक्त के कारण में थोड़े दोष भी लगेंगे और निर्मलता भी प्रकट होगी, तो वो दशा कहलाती है क्षयोपशमिक सम्यक्त की। बराबर, तो ये क्लियर हुआ। दर्शन मोहिनी व अनंतानुबंधी, ये दोनों साथ साथ होते हैं। अनंतानुबंधी कषाय का नाम है, क्वालिटी कषाय की। क्रोध मान माया लोभ आदि में जो वज्र की रेखा के समान होती है वो अनंतानुबंधी होती है। ये दोनों दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी, इन दोनों का एक साथ उपशम क्षय उपशम हो गया, उसे हम उपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं, क्षय हुआ तो क्षयिक सम्यक दर्शन कहते हैं, और क्षयोपशम हुआ तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार से सम्यक दर्शन को डिफाइन किया। तीसरे नंबर की परिभाषा द्रव्यान योग। द्रव्यान योग किसे कहते हैं, कि जहाँ सातों तत्वों का वर्णन होता है। तो द्रव्यान योग के एंगल से सम्यक दर्शन क्या है, तो बोले आगे की जो तीनों परिभाषा थी ना, द्रव्यान योग के एंगल सात तत्व का श्रद्धान, भेद विज्ञान और स्वानुभव, ये सब द्रव्यान योग का विषय है। तो इनमें तो हम चर्चा आगे करने वाले हैं कि सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान मतलब क्या। तो सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान मतलब, एक बहुत सरल सा आपको प्रयोग देता हूं, हे गे उपादेय का ज्ञान। बराबर, किसका ज्ञान, हे ज्ञेय उपादेय। तत्वार्थ श्रद्धान आपको अगर सात तत्व ही सीखना कठिन लगे ना, तो इतना समझना कि सम्यक दर्शन मतलब क्या है। बोले छोड़ने लायक चीजों को छोड़ देना, ग्रहण करने लायक चीजों को ग्रहण कर लेना, और जानने लायक चीज को जान लेना, बस बात पूरी हो गई। इतना सा, बोले हाँ इतना सा। अरे सारी सरकार यही तो बता रही, कोरोना से बचने का उपाय क्या बता रही है। बोले दो प्रकार के उपाय बताती है। कौन सी, तीन प्रकार के उपाय बताती है। सबसे पहले तो मास्क लगाओ, हाथ धो, फलाना करो, ये करो, वो करो। मतलब क्या करो, छोड़ने लायक चीजों को छोड़ दो। बराबर, एक बात। दूसरे नंबर की बात क्या, वो काढ़ा पियो, बराबर, वो विटामिन सी वाले फ्रूट खाओ, आम नींबू का रस पियो, ऑरेंज जूस पियो। बराबर, ये घड़ी घड़ी आपके मोबाइल पे आ रहा है। ये कौन सा उपाय बताया, करने लायक कार्यों को करो। दो उपाय हो गए। और तीसरे नंबर क्या, थोड़े आजू बाजू के परिवेश को जानते रहो, घबराओ नहीं, जानो। बराबर, कि अगर भारत में बढ़ रहा है तो जान लो, किसी मोहल्ले में कोरोना बढ़ गया तो जान लो कि आप उस जगह पे जाना नहीं जाने, जानकर ही डिसाइड कर पाओगे ना। तो कोरोना से बचने के लिए सरकार ने उपाय बताए, वो भी तीन प्रकार के हैं। छोड़ने लायक चीजों को छोड़ना, ग्रहण करने लायक चीजों को ग्रहण कर लेना, जानने लायक चीजों को जान लेना। यदि आचार्य ने भी बोला कि तुझे मोह रूपी कोरोना से बचना हो तो तेरे पास भी तीन उपाय हैं। बोले क्या, बोले सात तत्व नहीं याद होते, बोले नहीं याद होते, कोई बात नहीं। सात तत्व में जो छोड़ने लायक तत्व है, ऐसे रागादि भाव उनको छोड़ दे, मिथ्यात्व भाव उन्हें छोड़ दे। बराबर, छोड़ने लायक चीजों को छोड़ दे। बराबर, और ग्रहण करने लायक तेरा आत्मा है, संबर निजरा है, मोक्ष है, उसे ग्रहण कर ले, उपादेय कर ले। बराबर, बोले बाकी सब चीजें, बोले जो जो जानने लायक है उसे जान ले। तो ऐसे सात तत्व को एक ने उपादेय के माध्यम से जो भली भांति जानता है, निर्णय कर लेता है। अब देखो, जानना और निर्णय करने में अंतर है। जब तक, अब मैं आपको सिलवानी की घटना बताऊं, सिलवानी में अभी तक कोरोना नहीं आया था, तो सब जान सब रहे थे, कोई सीरियस नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले एक केस आया, और केस आया वो भी मेरी घर जहां पर उसी की बिल्डिंग में आया। अब जैसे ही ये केस आया, वैसे ही अब सारे लोग पहले जो जान रहे थे अब सब अमल में लाने लगे। अब घर घर में सैनिटाइजर, पहले तो एक ही बात कर रहे थे, अपने यहाँ नहीं आया, अपने यहाँ नहीं आया, अपने, तो जान रहे थे लेकिन अमल में नहीं ला रहे थे। और जैसे ही ये पता चला कि नहीं अपने यहाँ आ गया, तो अब सब चीजों का हाथ धोना चालू हो गया, सब काम चालू हो गया। बोले ये कहलाता है ज्ञान और श्रद्धान का अंतर। तो बोले जानने मात्र का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा गहरा श्रद्धान आ जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है।
इस प्रकार से आज हमने ये अपनी 7 तत्वों की चर्चा ये की और चारों अनुयोगों के माध्यम से की। 2 एंगल मुख्य रहे आज अपनी क्लास में। एक तो पहले ये चारों परिभाषाओं में निश्चय व्यवहार कैसे घटित होते हैं, उनको 3 डायमेंशन से बताया, बराबर। स्वाश्रित, पराश्रित, भेद अभेद और स्थूल सूक्ष्म, ये एक एंगल हुआ। दूसरे नंबर का पोर्शन कौन सा आया कि जब इन्हीं परिभाषाओं को शास्त्रों में सम्यक दर्शन को किस किस प्रकार से बताया, वो हमने आपको समझाया कि प्रथमानुयोग में स्थूल कथन होता है, इसलिए वहां पे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित श्रद्धान लिया। करणानुयोग में कर्म की व्यवस्था बताई जाती है, तो वहां पे उस समय जीव के जो परिणाम हैं, उन परिणामों में दर्शन मोहिनी क्या कर रहा है, उसके हिसाब से कथन होता है। इसका विस्तार आपको घुमटसार आदि ग्रंथों में बहुत मिलेगा। और तीसरे नंबर की बात द्रव्यान योग में बोली 7 तत्व का श्रद्धान, तो हमने उसको सिंक्रोनाइज किया कि भाई 7 तत्व मतलब 7 का ज्ञान नहीं, 7 में 3 आ जाते हैं। कौन कौन से? छोड़ने लायक को छोड़ना, ग्रहण करने लायक को ग्रहण करना और जानने लायक को जानना। तो जगत सारा जानने लायक है, राग आदि सारे छोड़ने लायक है, और आत्मा के हितकारी भाव ग्रहण करने लायक है। ऐसा गहरा श्रद्धान जिसके अंदर में है, वो सम्यक दृष्टि है, मोक्ष का अधिकारी है, अल्पकाल में अनंत सुख की प्राप्ति करेगा। बराबर। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आज अपनी क्लास यहीं पे खत्म होगी। તમે रिकॉर्डिंग बंद कर दो, 2 मिनट अगर प्रश्न के लिए